मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज का प्रोग्राम फैसले से पहले। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की सुबह बलूचिस्तान के 3 अजला कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्लाह की। आज हम बलूचिस्तान के चंद मजीद अजला की बात करेंगे। जी, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं अपनी अगली मंजिल जिला लोरालाई की जानिब। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लोरालाई बलूचिस्तान के वस्त में वाक़ है। इसको 1903 में जिले का दर्जा दिया गया। इसके फौरी बाद यहाँ नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। 1992 में मूसा खेल और बारखान को लोरालाई से अलग कर दिया गया। जिले की कुल आबादी 6.25 लाख के लगभग है। लोरालाई में तरक्की की बात तो दरकिनार, यहाँ के अवाम बुनियादी सहूलतों के लिए भी तरस रहे हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में लोरालाई तरक्की की जाने बढ़ने के बजाय खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। जिले में मसाइल तो बहुत है, लेकिन पानी का मसला सरे फहरिस्त है। करोड़ों रुपए के फंड्स खर्च होने के बावजूद अवाम को पीने का साफ पानी मयसर नहीं और लोग टैंकर से पानी लाते हैं। सफाई का निजाम बेहतर न होने के बायस अवाम मुहलिक अमराज का शिकार हो रहे हैं। पाइपलाइन बोसीदा होने के बायस सीवरेज का गंदा पानी पीने का पानी भी आलूदा कर देता है। बिजली का निजाम दरहम बरहम है। गलियों और मोहल्लों में तारों के बेहंगम जाल फैले हुए हैं। जिले में बच्चों की तफरीह के लिए सिर्फ एक पार्क है, जिसकी हालत इंतहाई खराब है। लोरालाई सूबा बलूचिस्तान में फलों और सब्जियों की पैदावार के हवाले से खास अहमियत का हामिल है। लोरालाई के बादाम अपने जायके और क्वालिटी के लिहाज से बेमिसाल है। इस जिले में मार्बल को तराशने और चमकाने की बहुत सी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, जहाँ से मुल्क के बेशतर इलाकों में मार्बल भेजा जाता है। 2008 में भी इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद याकूब खान ने फतह हासिल की। इस मर्तबा उनके मद्दे मुकाबिल शिकस्त खाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मीरबाज खान खेतरान थे। टर्नआउट की जानिब आएं तो 2002 में डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 29% थी। 2008 में ये शरह 25% रही और 75% वोटर्स हक के राय दही से महरूम रह गए। बात को आगे बढ़ाएं तो 2008 में जिला लोरालाई, मस्तूंग और बारखान की आबादी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 7,97,000 के लगभग थी। 2013 में ये आबादी 13,43,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 3.5 लाख थी। 2013 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,04,200 रह गई। आयशा, अगर अब हम आवाम को मुयस्सर बुनियादी सहूलियात की बात करें तो जिला लोरालाई में 3 बड़े अस्पताल, बुनियादी सेहत के मराकज 34, सिविल डिस्पेंसरीज की तादाद 47 और 4 देही मराकज़ सेहत मौजूद हैं। तकरीबन 6.25 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की कुल तादाद 215 है, यानी कि तकरीबन 2,700 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर मौजूद है। इसी तरह जिला में सरकारी डॉक्टरों की कुल तादाद 77 है, यानी तकरीबन 7,500 अफराद के लिए इलाज मुआवजे के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। अगर तालीम की बात करें तो जिला में 1,354 स्कूल्स मौजूद हैं, 7 कॉलेजेस और 2 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। आयशा, जो सूरत हाल आपने बताई, जिले की मजमूई सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे अनवर साजिदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लोरालाई और हल्के के दूसरे इलाकों यानी बारखान और मस्तूंग में आवाम को क्या सहूलियात मैसर हैं? लोरालाई सिटी में भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है। जिस तरह की सड़कें होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन जो बारखान के इलाके हैं, दुक्की है और इलाके जो है बहुत ही पसमानदा हैं और वहाँ पर जो है न अच्छे तालीमी इदारे हैं, न अच्छी सड़कें हैं, न हेल्थ की फैसिलिटीज हैं और जो है लोग जो है एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अच्छा, ये बताएगा कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से आपको क्या चहल पहल नजर आती है इलाके में? लोरालाई है तो इसका एक जिला जो बारखान है वो शोरिश ज़्यादा इलाका जो मरियूं का है, यानी मरियूं के एरिया से टच है और वो इलेक्शन के खिलाफ है, तो लिहाजा बारखान में अगरचे इलेक्शन होंगे, ऐसे हालात नहीं कि ना हो, लेकिन वो माजी की जो चहल पहल है वो नज़र नहीं आती। और बाकी इलाके चूंकि इलेक्शन अभी दूर है, मतलब बिल्कुल करीब नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि बाकी इलाकों में जो है सूरत हाल मामूल के मुताबिक होगी। एक चीज जो हमने नोट की वो ये कि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में नुमाया कमी हुई, इसका क्या सबब है? बलूचिस्तान में हमेशा जो है लोगों के जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और मरकजी हुकूमत ने या जो उसके इदारे हैं जैसे नादना, बाकी तो सूबों में इलाकों में ये तो घर घर जाकर देखते हैं और ऑन द स्पॉट भी इनको कार्ड बना कर देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ऐसा नहीं है। इस वजह से वोटर्स की तादाद न सिर्फ कम होती है बल्कि टर्न आउट जो है वो भी हमेशा सारी बाकी तमाम सूबों से कम होती है। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे तज्जियाकार की राय आपने जानी। अब चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं यहाँ के हालात कुछ उनकी जुबानी। शहर में पानी का मसला है। शहर में करोड़ों रुपए पानी के नाम पे आया था, जिनमें जो कि एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ था, उस प्रोजेक्ट में
लोगों को हमारे ज़िले को 10 करोड़ रुपए कम से कम मिले थे, वो सारे करप्शन के शिकार हो गए और उसमें नाकिस मटेरियल, नाकिस पाइपलाइन डालकर तमाम शहर के रोडों को तोड़ फोड़ के रख दिया गया और आवाम की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया और उसमें पानी का गुज़श्ता 4 साल से एक बूंद पानी भी नहीं आया। पना मसाइल हैं, लोरलाई मसाइल की आमाजगा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। ख़ासकर गर्मियों में पानी की शदीद किल्लत का सामना हमें करना पड़ता है। हमारी कोयटा टू लोरालाई और लोरालाई टू डेरा गाजी खान रोड गुज़िश्ता 12 सालों से नामुकम्मल हैं, जिस पर करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं निकला है। यहाँ सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है वो पीने के पानी का है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ वाटर सप्लाई के नाम पर बहुत से मंसूबे भी शुरू किए गए और बहुत खतीर रकम भी लोराई को शहर को मिली पानी के हवाले से, लेकिन यहाँ सिर्फ शहर के रोडों की तोड़ फोड़ की गई, नाकिस पाइप डाल दिए गए, कोई वाटर सप्लाई नहीं है। वही पुरानी वाली वाटर सप्लाइयाँ हैं जो थोड़ा बहुत मोहल्लों को पानी दे रही है, बहुत शदीद कमी महसूस की जा रही है। इसके अलावा लोराई शहर के सड़कों का भी मसला है। यहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। गुज़श्ता 4 साल से लोरलाई के मुख्तलिफ इलाके जो है गंजान आबादी जो है वो पीने के पानी से अक्सर महरूम है और इसके लिए बहुत से काम भी हुए हैं, दावे भी किए गए हैं, लेकिन लोगों को ताहाल पीने का पानी मैसर नहीं हुआ है। ये तो थी आवाम की राय। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद जानिए जिला योब और डेरा बुगटी के मुतालिक तफसीलात, इन इजला में सियासी हलचल। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अब हमारी अगली मंजिल है आयशा बलोचिस्तान का जिला योब, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जिला योब बलूचिस्तान में दरियाए योब के किनारे वाक़ है। योब का तारीखी नाम आपुजाई था, जो करीबी गाँव के नाम की मुनासबत से था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका नाम तब्दील करके योब रख दिया। जिला योब 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। इसकी एक तहसील शीरानी को 3 साल कबल जिले का दर्जा दिया गया था। जिले की कुल आबादी 2013 में तकरीबन 6.25 लाख के लगभग है। योब में आर्मी कैंटोनमेंट भी मौजूद है। जिले में मुसाफिरों की सहूलत के लिए हवाई अड्डा भी है, जो 2009 से 2011 तक नेटो के ज़ेरे इस्तेमाल भी रहा। इसको पाकिस्तान का कौमी हवाई अड्डा होने का एजाज़ भी हासिल है। जिले में असातिज़ा की तादाद तकरीबन 1600 है, लेकिन इनमें से अक्सर असातिज़ा ने कभी स्कूलों का रुख भी नहीं किया। 2002 में कामयाबी मिली आज़ाद उम्मीदवार मौलवी इस्मतुल्लाह को, जिन्होंने साबिक फातेह मौलवी मोहम्मद खान शिरानी को शिकस्त दी। आयशा कुछ मजीद इस हवाले से बताएं तो 2002 में इस हल्के में 24% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि 2008 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 26% वोटर्स ने वोट डाले और 74% अहम जमहूरी अमल का हिस्सा ना बन सके। आयशा, अब अगर जिला योग की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो 2008 में यहाँ की आबादी 4,68,000 से जायद थी। 2013 में ये आबादी 1 लाख के इजाफे से 5,68,000 तक जा पहुंची। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,22,000 थी। 2013 में ये तादाद निस्फ से भी कम होकर 95,500 हो गई। अब बात हो जाए हल्के में मौरूसी सियासत की। यहाँ पर एक नाम शेख जाफर खान मंदोखेल का नजर आता है। ये मुंतखब MP बलूचिस्तान रहे, जबकि इनके अंकल शेख ज़रीफ मंदोखेल सेनेटर रहे। इनके एक और अंकल शेख सूबेदार खान मंदोखेल सेनेटर रहे, जबकि इनके एक अंकल अयाज खान मंदोखेल सेनेटर रहे। और अब यहाँ असासों की भी बात हो जाए। हल्के से मुंतखब MNA मौलवी इस्मतुल्लाह ने 2008 में अपने असासजात की मालियत 13,50,000 जाहिर की, जबकि 2011 में बताए गए असासों की मालियत 12,25,000 थी। आयशा, अगर हम जिला योब में आवाम को मुयस्सर बुनियादी सहूलियात की बात करें तो यहाँ पर आवाम को 2 बड़े अस्पताल मुयस्सर हैं, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और एक जनाना अस्पताल मौजूद है, जबकि बुनियादी सेहत के 18 मराकिज़ मौजूद हैं, 18 ही सिविल डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, 4 देही मराकिज़ सेहत और 2 जच्चा बच्चा क्लिनिक की सहूलत मुयस्सर है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल तादाद 60 है, यानी तकरीबन 9,500 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर मौजूद है, जबकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की तादाद 54 है, यानी तकरीबन
10,500 से ज्यादा अफराद के लिए इलाज मुआवजे के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। यूरोप में इल्म के तालिबों के लिए 309 स्कूल हैं, जबकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई तसव्वुर मौजूद ही नहीं है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे अनवर साजिदी साहब से। हमें ये बताइएगा कि हल्का एन 264 के इलाकों योब, कला, सैफुल्ला और शेरानी जिले में आवाम को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? तो लोगों को सफर की मुश्किलात हैं और फिर इसके जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के पहाड़ी इलाके हैं और जो है वहाँ बहुत पसमानदगी है, रोजगार के ज़राए बहुत कम हैं। हालांकि वो मुशर्रफ के दौर में एक डैम वहाँ बना था और ये कहा गया था कि उससे बड़ी तब्दीली आएगी, और मेरे ख्याल में अभी तक उस तब्दीली के कोई ज़्यादा आसार जो है सबकजी डैम के नज़र नहीं आ रहे हैं। यूरोप की नुमाइंदगी हमेशा हुकूमतों में रही है, तो उन नुमाइंदों का भी कसूर है इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट का कसूर है, और जो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए जैसे नेशनल हाईवे को बनाना और जो है सड़कें बनाना और जो फेडरल इदारे जो है वहाँ कायम करना, तो वो जो है ये तमाम हुकूमतें इसमें नाकाम रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे तज्जियाकार की राय आपने जानी। प्रोग्राम में आगे शामिल करेंगे जिला डेरा बुगटी, जिला नसीराबाद और जिला बोलान, लेकिन पहले डेरा बुगटी पर ये रिपोर्ट। डेरा बुगटी सूबा बलूचिस्तान का वो इलाका है जहां लोगों ने पानी के बहते चश्मे देखकर डेरे डाल दिए और इसी तरह यहाँ आबादी का आगाज हुआ। स्याह आब क्योंकि जमीन से निकलने वाले स्याह पानी को कहा जाता है, इसलिए इस जगह का इब्तदाई नाम स्याह आब पड़ गया। बाद में जब बुगटी सरदार, जिनका ताल्लुक ईरान के इलाके बुग से था, यहाँ आकर आबाद हुए तो उन्होंने इस इलाके का नाम बदल कर डेरा बुगटी रख दिया। जिला डेरा बुगटी खुश्क पहाड़ों से घिरा पथरीला मैदानी इलाका है। सुई का इलाका डेरा बुगटी की एक तहसील है। इसकी खासियत यहाँ पर मौजूद गैस के वसी ज़खायर हैं। गैस के ये ज़खायर 1952 में दरियाफ्त किए गए। गैस बरदार रकबा 194 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ से यौमिया 650 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की जा रही है, जबकि यहाँ पर मौजूद कुल कुओं की तादाद 80 से जायद है। ताज़ा बहते चश्मे होने के बावजूद यहाँ के अवाम पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। शदीद बारिशों और निकासी आब का निजाम फरसुदा होने के बायस सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार है। जिले में 450 स्कूल्स तो मौजूद हैं, लेकिन इनका निजाम इंतहाई पसमानदा है। जिले की बेहतरी और खूबसूरती के लिए हुकूमत ने कोई काम सरअंजाम नहीं दिया। यहाँ बच्चों की सैरो तफरी के लिए कोई पार्क नहीं और न ही कोई ऐसी तफरीगाह है जहाँ वो अपना फारिग दिन गुजार सके। जिले को हुकूमत की तवज्जो की इंतहाई जरूरत है। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे जिला नसीराबाद और बोलान की जानिब। कौन रहा कामयाब और किन के बढ़े असासाजात, अवाम के मसाइल और इस्लाह की मौजूदा सूरत हाल। हल्का एन 266 से जिला नसीराबाद की बात करते हैं, लेकिन पहले नसीराबाद पर ये रिपोर्ट। जिला नसीराबाद सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है। इसका सदर मकाम डेरा मुराद जमाली है। इस जिले का तारीखी नाम टेम्पल डेरा था, इसीलिए आज भी यहाँ के अक्सर लोग इसे टीपल के नाम से पुकारते हैं। नसीराबाद को जिले का दर्जा 1974 में दिया गया। जिले में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों में कोई काबिल जिक्र काम सरअंजाम नहीं दिया। नसीराबाद के निकासी आब और सफाई का फरसुदा निजाम, खुले गटर और टूटी सड़कें यहाँ की इंतजामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। सड़कों के किनारे ठेले अब इतनी बड़ी तादाद में बढ़ गए हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक के लिए जगह कम पड़ गई है, जिसकी वजह से रश में मजीद इजाफा हो गया है। आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कोई खातिर खा इंतजाम नहीं, इसीलिए आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में भी इस जिले में गधा गाड़ियों और रिक्शों की भरमार है। तालीम के नाम पर यहाँ तकरीबन 550 स्कूल और एक कॉलेज तो मौजूद है, लेकिन ये नाम नेहाद तालीमी इदारे यहाँ की आवाम के लिए एक फरेब है। अक्सर स्कूल्स बंद पड़े हैं और हालत इतनी खस्ता है कि खिड़कियाँ और दरवाजे तक टूट चुके हैं, लेकिन जब इमारतें गैर आबाद ही रहती हैं तो इनकी टूट फूट की किसी को क्या परवाह होगी। रेलवे स्टेशन भी वीरान पड़े हैं, क्योंकि जब रेलगाड़ी का ही दूर दूर तक कोई नामो निशान न हो तो ऐसी सहूलत न होने के बराबर होती है। जिले में कहने को तो एक बड़ा अस्पताल, 19 बुनियादी सेहत के मराकज, 9 सिविल डिस्पेंसरीज और 3 देही सेहत के मराकज मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अक्सर सेहत के मराकज काबिल इस्तेमाल नहीं। अस्पतालों में बिस्तरों की हालत शिकस्ता है और कोई भी सहूलत मौजूद न होने के बायस ये अस्पताल खाली पड़े हैं। जिले में आवाम के लिए कोई काबिल जिक्र तफरीगाह या पब्लिक पार्क मौजूद नहीं है। 2008 में एन 265 से काफ लीग के मीर अहमद खान आज़ाद उम्मीदवार मीर दोस्तैन खान डोमकी को हराकर फातेह करार पाए। एन 266 से कामयाबी मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर ताज मोहम्मद जमाली को, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार
ज़हूर हुसैन खोसा को शिकस्त दी। NA-267 से फातेह ठहरे आज़ाद उम्मीदवार मीर हुमायूं अजीज कुर्द, उन्होंने काफ लीग के सरदार यार मोहम्मद रिंद को शिकस्त से दो चार किया। 2008 में NA-265 में वोटिंग की शरह तकरीबन 35% रही। NA-266 में 22% वोट कास्ट हुए, जबकि NA-267 में इस मरतबा 40% वोटर्स ने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया और 54% इस बार भी हक राय दही अदा ना कर सके। अब अगर बात करें हल्का NA-265 की पॉपुलेशन और रजिस्टर्ड वोटर्स की, तो 2008 में डेरा बुगटी, सिब्बी और कोलू की आबादी 4,94,000 थी, जो 2013 में 8,32,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद करीबन 2,82,000 थी, जो 2013 में 62,500 रिकॉर्ड की गई। अब एक नजर हल्का NA-266 नसीराबाद और जाफराबाद की आबादी और वोटर्स की तादाद पर। 2008 में यहाँ की आबादी तकरीबन 6,78,700 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2013 में ये आबादी लगभग 10,45,500 तक जा पहुंची है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,51,000 से ज़्यादा थी, जो कि 2013 में तकरीबन 1,42,500 रिकॉर्ड की गई। और अब अगर हल्का NA-267 बोलान और झलमक्सी की आबादी का मुआसना करें, तो 2008 में बुलान झलमक्सी की आबादी 3,98,000 के लगभग थी। 2013 में यह आबादी 6,71,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,42,000 थी, जो 2013 में 91,300 रह गई। तीनों हल्कों के मुख्तलिफ अजला की आबादी के बाद हम बात करेंगे हल्के की मौरूसी सियासत की। NA-265 से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली मीर अहमदान खान, इनके कज़न नवाब अकबर खान बुगटी गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, मेंबर कौमी असम्बली और विफाकी वजीर रहे। NA-266 से कामयाब होने वाले मीर ताज मोहम्मद जमाली हैं। इनके कज़न मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली विफाकी वजीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। एक और कज़न जान मोहम्मद जमाली वज़ीर आला बलोचिस्तान रहे और वाइस चेयरमैन सेनेट हैं। NA-267 से रनर अप उम्मीदवार सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं। इनके अंकल सरदार ताज मोहम्मद रिंद मेंबर कौमी असम्बली रहे। ये तो थी दिलचस्प मालूमात मौरूसी सियासत की। मौरूसी सियासत के बाद एक नज़र असासजात की मालियत पर। NA-265 से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली मीर अहमदान खान ने 2008 में अपने असासजात की मालियत 90,35,000 जाहिर की। 2011 में उन्होंने 29,50,000 मालियत के असासे जाहिर किए। NA-266 से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली ताज मोहम्मद जमाली के मुताबिक उनके असासों की मालियत 2008 में 2,73,67,000 थी। 2011 में उन्होंने असासजात की मालियत जाहिर नहीं की। NA-267 से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली मीर हुमायूं अजीज कुर्द ने 2008 में अपने असासों की मालियत 2,27,50,000 जाहिर की। 2011 में उनके असासों की मालियत 14,55,00,000 बयान की गई। आइए देखते हैं अवाम की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। हमारे जो गैस के सिस्टम है, वो गैस सिस्टम सैलाब से अभी तक पाइपों में पानी आए हुए है, वो भी हमारे जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। फिजाबाद की गलियों में देखें कि क्या हालत है, हमारे रोड नाली गली वही क्या हालत है। हमारा सीवरेज सिस्टम है जो 10 करोड़ का है, वो अभी तक नाका मुकम्मल है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं हुआ है। महंगाई इतने उरूज पे कि बताना मुश्किल है। गरीब आवाम का जीना दुहाल हो गया है। यहाँ कुछ भी तामीरात नहीं हुए और मेरा आवाम से ये गुज़र उम्मीद है कि आइंदा के लिए ऐसे मिडिल क्लास के आवाम को लाए। तालीम पर उन्होंने खास तवज्जो दी है, मेडिकल पर तवज्जो दी है, लोगों का मुफ्त इलाज कराया। अब उन इशू के तकरीबन मसले हल हो गए महदूद वसाइल के रहते हुए। गलियार जो पहले कच्चे थे वो पक्के हुए हैं, काफ़ी और भी काम हुए, ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मसाइल बाकी हैं जिन पर गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। 5 साल भी पूरे हो गए हैं, लेकिन जो है ना तरक्याती काम डेरा बिटी में कुछ नहीं हो गया है। प्रोग्राम फैसले से पहले में आज के लिए बस इतना ही। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें ईमेल कीजिए election@duniatv.tv पर। हमें आपकी राय और मशवरों का इंतजार रहेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगले एपिसोड में हम शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान के मजीद 5 अजला को, और ये अजला हैं कल्लात, कुजदार, आवारान, खारान और गवादर।